संन्यासम क्रमणा कृष्ण। कौटुंबिक स्नेह के कारण अर्जुन के मन में युद्ध न करने का भाव पैदा हो गया था। इसके समर्थन में अर्जुन ने पहले अध्याय में कई तर्क और युक्तियां भी सामने रखी। उन्होंने युद्ध करने को पाप बताया, वे युद्ध न करके भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझने लगे, और उन्होंने निश्चय करके भगवान से स्पष्ट कह दिया कि मैं किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करूंगा। पराये वक्ता के शब्दों का अर्थ श्रोता अपने विचार के अनुसार लगाया करते हैं। सज्जनों को देखकर अर्जुन के हृदय में जो मोह पैदा हुआ, उसके अनुसार उन्हें युद्ध रूप कर्म के त्याग की बात उचित प्रतीत होने लगी। अतः भगवान के शब्दों को वे अपने विचार के अनुसार समझ रहे हैं कि भगवान कर्मों का स्वरूप से त्याग करके प्रचलित प्रणाली के अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रशंसा कर रहे हैं। पुनर्योगो मन संससी, चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोगी को दूसरे किसी साधन के बिना अवश्यमेव तत्व ज्ञान प्राप्त होने की बात कही। उसी को लक्ष्य करके अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि कभी तो आप ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्मयोग श्रेष्ठ है। ज्ञान योग से हमारा कल्याण होगा या कर्मयोग से कल्याण होगा। इसी तरह का प्रश्न अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में यच्छरेषा निश्चितम ब्रूहि तन्मे पदों से किया था। उसके उत्तर में भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें 48वें श्लोक में कर्मयोग की व्याख्या करके उसका आचरण करने के लिए कहा। फिर तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन ने तदेकम वद निश्चितम पदों से पुनः अपने कल्याण की बात पूछी, जिसके उत्तर में भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में निष्काम निर्मम और निसंताप होकर युद्ध करने की आज्ञा दी तथा 35वें श्लोक में अपने धर्म का पालन करने को श्रेय कर बताया। यहाँ भगवान ने अर्जुन ने जो बात पूछी है उसके उत्तर में भगवान ने कहा है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोगी सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्मयोग के बिना सांख्य योग का साधन सिद्ध होना कठिन है, परंतु कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कहकर भगवान अर्जुन को मानो ये बता रहे हैं कि कर्मयोग ही तेरे लिए शीघ्रता और सुगमता पूर्वक परमात्मा प्राप्ति कराने वाला है। अतः तुम कर्मयोग का ही अनुष्ठान करो। अर्जुन के मन में मुख्य रूप से अपने कल्याण की ही इच्छा थी, इसलिए वे बार बार भगवान के सामने सरे विषय जिज्ञासा रखते हैं। कल्याण की प्राप्ति में इच्छा की प्रधानता है। साधन की सफलता में देरी का कारण भी यही है, कल्याण की इच्छा पूरी तरह जागृत नहीं हुई। जिन साधकों में तीव्र वैराग्य नहीं है वे भी कल्याण की इच्छा जागृत होने पर कर्मयोग का साधन सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। अर्जुन के हृदय में भोगों से पूरा वैराग्य नहीं, पर उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, इसलिए वे कर्मयोग के अधिकारी है। पहले अध्याय के 32वें तथा दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक को देखने से पता लगता है कि अर्जुन मृत्यु लोक के राज्य की तो बात ही क्या है, त्रिलोकी का राज्य भी नहीं चाहते, परंतु वास्तव में अर्जुन राज्य तथा भोगों को सर्वथा नहीं चाहते हो ऐसी बात भी नहीं है। वे कहते कि युद्ध में कुटुंबी जनों को मारकर राज्य तथा विजय नहीं चाहते। इसका तात्पर्य यदि कुटुंबी जनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो मैं उसे लेने को तैयार हूं। दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन यही कहते हैं कि गुरुजनों को मारकर भोग भोगना ठीक नहीं है। इससे ये ध्वनि भी निकलती है कि गुरुजनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो वो स्वीकार है।
दूसरे अध्याय के 6 श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि कौन जीतेगा इसका हमें पता नहीं है और उन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। इसका तात्पर्य यदि हमारी विजय निश्चित हो तथा उनको मारे बिना राज्य मिले तो हम लेने को तैयार है। आगे दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, यदि युद्ध में तुम मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और जीत गए तो राज्य मिलेगा। यदि अर्जुन के मन में स्वर्ग और संसार के राज्य की किंचन मात्र भी इच्छा नहीं होती तो भगवान शायद ही ऐसा कहते। अतः अर्जुन के हृदय में प्रतीत होने वाला वैराग्य वास्तविक नहीं है, परंतु उनमें अपने कल्याण की इच्छा है जो इस श्लोक में भी दिखाई दे रही है। अब भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक से देते हैं। संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकार बुभो। संन्यास, श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले संन्यास सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। भगवान के सिद्धांत के अनुसार सांख्य योग और कर्म योग का पालन प्रत्येक वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के मनुष्य कर सकते हैं, कारण कि उनका सिद्धांत किसी वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि को लेकर नहीं है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का त्याग करके विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली को कर्म संन्यास नाम से कहा है, परंतु भगवान के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए सांख्य योग का पालन प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्रता से कर सकता है और उसका पालन करने में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए भगवान प्रचलित मत का भी आदर करते हुए अपने सिद्धांत के अनुसार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। किसी के आग्रह का एकदम तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कोई अपना मत रखता है तो उस पे उसका अपना कोई भाव होगा, उसका आदर करते हुए अपनी बात कहनी चाहिए, जिससे उनमें ये भाव न हो कि ये मुझे मूर्ख समझते हैं और अपने को ज्ञानी समझते हैं। प्रत्येक प्राणी मनुष्य के पास में अपना कुछ न कुछ अनुभव होता ही है। इसलिए भगवान ये अपने आचरण से ये शिक्षा दे रहे हैं कि प्रश्न करने वाले भावों का आदर करके फिर उनका उत्तर दो। संन्यास, यहाँ संन्यास पद का अर्थ सांख्य योग है, कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कर्मों के त्याग पूर्वक संन्यास का विवेचन न करके कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त करने का जो सांख्य योग का मार्ग है उसका विवेचन करते हैं। उस सांख्य योग के द्वारा मनुष्य प्रत्येक वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि में रहते हुए प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। सांख्य योग की साधना में विवेक विचार की मुख्यता रहती है। विवेक पूर्वक तीव्र वैराग्य के बिना ये साधना सफल नहीं होती। इस साधना में संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होकर एकमात्र परमात्मा पर ही दृष्टि रहती है। राग मिटे बिना संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान ने देहाभिमानियों के लिए साधन क्लेश युक्त बताया है। इस 5वें अध्याय के 6 श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि कर्मयोग का साधन किए बिना संन्यास का साधन होना कठिन है, क्योंकि संसार से राग हटाने के लिए कर्म योग ही सुगम उपाय है। कर्म योगश्च
मानव मात्र में कर्म करने का राग अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसे मिटाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। परंतु वे कर्म किस भाव और उद्देश्य से कैसे किए जाए, से करने का राग सर्वथा मिट जाए, उस कर्तव्य कर्म को करने की कला को कर्म योग कहते हैं। कर्म योग में कार्य छोटा या बड़ा इस पर दृष्टि नहीं रहती। जो भी कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसी को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए यह आवश्यक है कि कर्म अपने लिए न किए जाए। अपने लिए कर्म न करने का अर्थ है कर्मों के बदले में अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा न होना। जब तक अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा रहती है तब तक कर्मों के साथ संबंध बना रहता है। निःश्रेष करा वुभो, अर्जुन का प्रश्न था कि सांख्य योग और कर्म योग, इन दोनों साधनों में कौन सा साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाला है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये दोनों ही साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाले हैं, कारण कि दोनों के द्वारा एक ही समता की प्राप्ति होती है। 5वें अध्याय के चौथे 5वें श्लोक में भी भगवान ने इस बात की पुष्टि की है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग दोनों से परमात्मा का अनुभव होने की बात कही है। इसलिए ये दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन है। त्योस्तु कर्म संन्यास, एक ही सांख्य योग के दो भेद है। एक तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा हुआ सांख्य योग, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग है, और दूसरा दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक कहा हुआ सांख्य योग, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है। यहाँ कर्म संन्यास पद दोनों ही प्रकार के सांख्य योगों का वाचक है। कर्म योगो विशिष्यते, आगे के इसे ये दूसरा श्लोक है। आगे 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने इन पदों की व्याख्या करते हुए कहा है कि कर्म योगी नित्य सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि वह सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म योग के बिना सांख्य योग का साधन होना कठिन है, तथा कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सांख्य योग में तो कर्मयोग की आवश्यकता है, पर कर्म योग में सांख्य योग की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोनों साधनों के कल्याण कारक होने पर भी भगवान कर्म योग को ही श्रेष्ठ बताते हैं। कर्म योगी लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। लोक संग्रह मेवापी, लोक संग्रह का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करना, केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। इसको गीता में यज्ञार्थ कर्म के नाम से भी कहा गया है। जो केवल अपने लिए कर्म करता है वही बंध जाता है, परंतु कर्म योगी निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। अतः कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। इसलिए कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म योग का साधन प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम संप्रदाय दल आदि का क्यों न हो। परंतु अर्जुन जिस कर्म संन्यास की बात कहते हैं वह एक विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है, क्योंकि तत्वज्ञ महापुरुष का मिलना, उनमें अपनी श्रद्धा होना और उनके पास जाकर निवास करना, ऐसी परिस्थिति हर एक मनुष्य को प्राप्त होनी संभव नहीं है। अतः प्रचलित प्रणाली के सांख्य योग का साधन एक विशेष परिस्थिति में ही साध्य है, जबकि कर्म योग का साधन प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक व्यक्ति के लिए साध्य है। इसलिए कर्म योग श्रेष्ठ है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना ही कर्म योग है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी कर्म योग का पालन किया जा सकता है।
कर्मयोग का पालन करने में कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में असमर्थ और पराधीन नहीं है, क्योंकि कर्मयोग में कुछ भी पाने की इच्छा का त्याग होता है। कुछ पाने की इच्छा रहने से ही कर्तव्य कर्म करने में असमर्थता और पराधीनता का अनुभव होता है। कर्तापन भोक्तापन ही संसार है। सांख्य योगी और कर्म योगी इन दोनों को ही संसार से संबंध विच्छेद करना है। इसलिए दोनों ही साधकों को कर्तापन और भोक्तापन इन दोनों को मिटाने की आवश्यकता है। तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि होने से सांख्य योगी कर्तापन को मिटाता है, उतना तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि न होने से कर्म योगी दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करके भोक्तापन को मिटाता है। इस प्रकार सांख्य योगी कर्तृत्व का त्याग करके संसार से मुक्त होता है और कर्म योगी भोक्तृत्व का कुछ पाने की इच्छा का त्याग करके मुक्त होता है। ये नियम है कि कर्तापन का त्याग करने से भोक्तापन का त्याग और भोक्तापन का त्याग करने से कर्तापन का त्याग अपने आप हो जाता है। कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही करना होता है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार के भी सुख भोग की इच्छा नहीं है वह क्रिया मात्र है, कर्म नहीं है। जैसे यंत्र में कर्तापन नहीं होता, ऐसे ही कर्म योगी में भी कोई कर्तापन नहीं होता है। जैसे यंत्र ड्राइवर के चलाने से चलता है, ऐसे ही कर्मयोगी का कहलाने वाला शरीर मन बुद्धि इंद्रियों आत्म परमात्मा रूपी ड्राइवर की इच्छा से चलता है। उनकी जो इच्छा है परमात्मा की समष्टि शक्तियों की, उसके अनुसार चलता है। उसका अपना कोई कर्तापन उसमें नहीं है। देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी ओ मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों के रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे ओ मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन गो अभ्यारण्य घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।